गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने।
एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी शिल प्रभुपाद जगत गुरु महाराज की जय। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री द्वारकापुरी अयोध्यापुरी धाम की, श्री गंगा यमुना माई की, श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री प्रभुपाद बुक मैराथन की, श्री प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्री श्री निताय गौरव की, श्री श्री राधाराश्वरी सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री प्रभुपाद गुरु पूजा की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बली गॉड, ऑल ग्लोरीज टू द असम्बली गॉड, ऑल ग्लोरीज टू द असम्बली गॉड, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज श्री श्री गुरु एंड गौरांग श्री प्रभुपाद की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद अध्याय 7 और श्लोक है 34 और इस अध्याय में है द्रोण पुत्र को दंड। शिविराय बोलिए निनिसन्तं रज्ज्वा वदध्वा रिपुं बलात् प्रहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजीक्षणः। शिविराय निसन्तं रज्ज्वा वदध्वा रिपुं बलात् प्राहुर्जुनं प्रकुपीते भगवानम्बुजीक्षणः। शिबिराय निनिसन्तं रज्ज्वा वदध्वा रिपुं बलात् प्रहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजीक्षणः। शिबिराय निनिसन्तं रज्ज्वा वदध्वा रिपुं बलात् प्राहुर्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजीक्षणः। लो पढ़ो आप लोग। शिविराय निनिसन्तं शिविराय निनिसन्तं रज्ज्वा वदध्वा रिपुं बलात् रज्ज्वा वदध्वा रिपुं बलात् प्राहुर्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजीक्षणः। शिबिराय निनिसन्तं रज्ज्वा वदध्वा रिपुं बलात् अर्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजीक्षणः। शिबिराय निनिसन्तं रज्ज्वा वदध्वा रिपुं बलात् प्राहुर्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजीक्षणः। शिबिराय निनिसन्तं रज्ज्वा वदध्वा रिपुं बलात्
अर्जुनं प्रकुपितो शिबिराय निनिसन्तं शिबिराय निनिसन्तं दत्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् अर्जुनं प्रकुपितो भगवानं बुजेक्षणः शब्दार्थ मेरे पीछे बोले। शिविराय सेना के पड़ाव में निनिसंतम लाते हुए रज्ज्वा रस्सियों से बदध्वा बंधा हुआ रिपुम शत्रु को बलात् बलपूर्वक प्राह कहा अर्जुन से प्रकोपितः कुद्र भगवान ने अम्बुजैक्षणः अपने कमल सदृश नेत्रों से दिखने वाले। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से दिखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कुद्र अर्जुन से इस प्रकार कहा। मेरे पीछे बोले सब। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कुद्र अर्जुन से इस प्रकार कहा। तात्पर्य डिवाइन के श्री प्रभुपाद की। यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को कुद्र बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थीं, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के कुद्र रूप एक जैसे नहीं हैं। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों को क्रोध जैसा नहीं होता है। क्योंकि वे पूर्ण हैं, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके कुद्र होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुवदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुसिक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च। श्रीरूपं भ्राग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
विश्वानो सुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो यहाँ बहुत सुंदर पांडवों के गुरु महाराज के पुत्र अश्वत्थामा बहुत बड़ा गलती इसने किया है, हैं? तो इसीलिए अर्जुन बोला मैं उसको लेके आ रहा हूँ, उसको मार के आ रहा हूँ नहीं बोले अर्जुन, मैं उसको लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ श्लोक ये बता रहा है, शिबिराय निपिसन्तं रज्ज्वा दद्ध्वा रिपुं बलात् सहार्जुनं प्रकोपितो भगवानं उदीक्षणः। तो अश्वत्थामा को जो है बांध लेने के बाद उनको रस्सी से बांध लिए और मारे नहीं, धनुष लेके गए थे, बांधे नहीं। जैसा कि हनुमान को भी इंद्रजीत ने गया, बहुत सारे राक्षस मर गए, मार डाले हनुमान जी ने, तो बोला इंद्रजीत को भेजे, तो उन्होंने भी बहुत कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो बहुत तकलीफ है। तो अदृश्य होकर के ऊपर से भी तीर चलाता था, लेकिन हनुमान सबको ख़त्म कर देते थे। लेकिन उन्हें ब्रह्मास्त्र से रस्सी से हनुमान को बांधा, तो उसको भी वो तोड़ सकते थे। हाँ, तो लेकिन उन्होंने जो है ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी को नमस्कार किए और क्षमा की, स्वीकार की। कौन? हनुमान स्वीकार की। वो बंधा गए। हाँ, शरीर को थोड़ा फुला दिए और थोड़ा बड़ा कर दिए शरीर को, और बंधा गए। तो उसके बाद उसी प्रकार यहाँ अर्जुन पांडवों को जो सोए हुए बच्चों को अश्वत्थामा ने जो वो मारा है, तो इसके यही उदाहरण माने इसका बदला लेने के लिए युधिष्ठिर महाराज बोलते क्या करें, अर्जुन जाओ उसको पकड़ के लेके आओ यहाँ पर। हाँ, तो मारे नहीं, आज्ञा पालन करना बहुत ज़रूरी है, बड़ों का आज्ञा पालन किया जाता है। तो वहाँ लेके वहाँ जाके उनको रस्सी में बांध करके वहाँ पड़ाव में आए। कहाँ पर? ये महाभारत की कथा है। महाभारत में जब दोनों सेना युद्ध करते थे, सूर्यास्त के बाद एक साथ बैठते उठते थे, सब कुछ करते थे, फिर सो अपने अपने कमरा में सो जाते थे। पड़ाव बोलते हैं इसको, जो सेना लोग अपने रहने के लिए सुविधा सब बनाए हुए, किचन है, घर है, बाथरूम है, सब है फैसिलिटी। तो यहाँ अर्जुन जो है बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था। उस समय मैं वहाँ ले चलूँ अपने जहाँ पर युद्ध हुआ है, तो हो रहा है। तो वहाँ पर क्या देखते हैं, अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान अपने कमल नेत्र से देखते हुए सबको, अर्जुन का कारोबार को देखते हुए वो कुद्र अर्जुन से, कौन? कुद्र अर्जुन से, अर्जुन गुस्सा में है, उनका जो आँख लाल होके गोल होकर के भयंकर, तो उनको देख करके क्या बोलते हैं? बोलते हैं देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कुद्र अर्जुन से इस प्रकार कहा। क्या कहा वो आगे श्लोक में बताएगा, ठीक है। तो गुरु जी का स्पष्टीकरण है यहाँ पर, तात्पर्य यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को कुद्र बताया गया है, दोनों को कुद्र बताया गया है। लेकिन भगवान का कुद्र, अर्जुन का कुद्र बहुत फर्क है। हाँ, भगवान का कुद्र गुस्सा होना और अर्जुन का गुस्सा होना है, बहुत फर्क है। तो दोनों कुद्र बताया गया है। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं बताया है, ऐसा गया है। तो बहुत सारे कथाकार लोग भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जैसा तुलसीदास रामायण है, वो अपने मन का विचार बढ़ा चढ़ा के बहुत बोल दिए हैं। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो बहुत निकल जाएगा, हैं। तो उसी प्रकार यहाँ गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने बताया कुद्र बताया गया है, बताया है, कुद्र है ऐसे नहीं, कुद्र बताया गया है।
कहने का है, शास्त्रों से, ऋषियों का, संतों का मुख से अलग अलग प्रकार के प्रवचन करते हैं तो सुना, ऐसा कहा गया है, प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी। अर्जुन गुस्सा में थे, हाँ बहुत गुस्सा में थे। और इसके पांचों भाई का 5 पांडवों को मार दिया है सोते समय मार दिया। इससे बड़ा गलती कौन है? आप ब्राह्मण हैं तो इसीलिए आगे सब बहुत सारे बताए हैं। तो ब्राह्मण जो कलयुग में ब्राह्मण नहीं हैं, जैसे कि 4 वर्ण है, उस 4 वर्ण के बाद भी 5वां है, 6वां है म्लेच्छ चंडाल है। तो वो लोग भी अगर एक प्रमाणित गुरु के आश्रय में रह के उनके चरण में शरण लेते हैं तो ब्राह्मण से ऊंचा होते हैं वैष्णव। तो वैष्णव जो हम लोग हैं वो ब्राह्मण से ऊंचा है। कौन ब्राह्मण गायत्री करता है? इधर रायपुर में बहुत ब्राह्मण है, लेकिन कौन नहीं करते। कोई का करते होंगे लेकिन नहीं करते। हम लोग कितने बार करते हैं जो गायत्री मंत्र हुआ है? 3 बार। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले, दुख सुख का बात अलग है, और उसके बाद दोपहर को 12 से 2 बजे तक है, और फिर संध्या के समय सूर्यास्त से 9 बजे के पहले। हाँ, हमारे इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गुरु में हमारे बम्बई में जाते हैं ना, लास्ट दर्शन करने आएंगे, राधा रसोई के सामने खड़े होकर के वहाँ खड़े गायत्री करते हैं। तो 9 बजे मतलब हो जाना चाहिए, बंद करने के पहले वो गायत्री करते। बम्बई में जब रहते थे उनका ये रूल है। तो यहाँ तप्त गोलों के में एकदम लाल आँख, तप्त जैसे लोहा को गर्म करोगे कैसा लाल हो जाता है, लोहा के गर्म करोगे लाल होगा कि नहीं है, उसी प्रकार अर्जुन का आँख जो लाल हो रहा है हो गया और लाल के समान थी। तो जबकि भगवान की आँखें, तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, जबकि भगवान की आँखें जो है कमलवत थी, जैसे पद्म का फूल है, पद्म फूल बोलते हैं, कमल फूल की अच्छी परिति तीरे हैं। ये वैष्णव भजन कमल दल जल जीवन। तो कमल दल की जो पत्ता होता है उसमें पानी एक बूंद गिरता है तो स्थिर नहीं रहता है, हमेशा डगमगाता रहता है। क्या वो डगमगा रहता है? थोड़ा हवा आ गया तो ज़्यादा डगमगाता है। लेकिन पारा जो है, पारा गंगा के तेज धार में भी हिमालय की तरफ वो गिरे, लेकिन वो 1 इंच इधर उधर नहीं होता है, डायरेक्ट हो जाता है, इतना उसका शक्ति है। तो यहाँ तो जीवन कमल दल जल जीवन टलमल। तो भक्ति मार्ग में हम जब बराबर जप नहीं करेंगे, बराबर प्रोग्राम नहीं करेंगे, सब अपना साधना नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है डगमगाता है, स्थिर नहीं रहेगा। चाहे कितना भी सेवा करें, क्या डगमगा। तो स्थिर कैसे में होगा? भगवान के चरण में पूर्ण रूप से शरणागत, गुरु और भगवान के चरण में शरणागत है, तो होने से वो स्थिर होता है पारा के बराबर। पारा में कितनी बहाव हो, कितना, लेकिन वो 1 इंच उधर उधर नहीं, डायरेक्ट जाएगा। ये गुरु, मैं प्रैक्टिकल नहीं किया हूँ, मेरे गुरु महाराज के मुख से सुना हुआ है। एक बार नहीं, कई बार है, वृंदावन में, मुंबई में, मायापुर में, हाँ ये सुना हुआ है। तो यहाँ पर बता रहे हैं जबकि भगवान की आंखें कमलवत थीं, इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ निचोड़ क्या है दोनों का, यहाँ पहला लाइन में बताया है, ऐसा बताया गया है दोनों की आंखें कुदरती। लेकिन यहाँ क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद, ये क्लियर कर रहे हैं अर्जुन की आंखें अब भगवान की आंखें में बहुत फर्क है, वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ अर्जुन तथा भगवान के कुद्र रूप एक जैसे नहीं, भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता। बद्ध जीव हम जो से जीवात्मा है, हमारा गुस्सा और भगवान का गुस्सा बहुत फर्क है। जैसे चैतन्य महाप्रभु हर अवतार में भगवान जो है दुष्टों को नाश करने के लिए अवतार लेते हैं, बराबर है, लेकिन महाप्रभु ऐसे नहीं। महाप्रभु जब हरिनाम कीर्तन करते हुए झारखंड की तरफ घुस रहे थे मायापुर में, तो वहाँ जघाई मगधाई नाम के 2 जो है ब्राह्मण व्यक्ति थे वो लोग, लेकिन गलत संग से आचरण खराब हो गया था। तो दारू, यहाँ ठंडा गर्मी के समय सुराही मिलता है छत्तीसगढ़ में, तो सुराही में दारू भर के पी के रखा। कीर्तन करते महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का पार्टी आगे जा रहा है, तो बोले अरे ऐसा बकवास बंद करो, हल्ला कर रहे हो, मालूम नहीं कौन है आप। वो अपने को राजा समझते हैं। तो
दुबट्टा रास्ता जहाँ से आए यहाँ पर रुके हैं, 2 रास्ते से आकर, इधर एक ही रास्ता है। इसी प्रकार धमकी दिया, कीर्तन बंद नहीं किए, महाप्रभु का आदेश है। तो उन्होंने जो है गाई या मधई है उस सुराही को गुस्सा से फोड़ करके मारा, फेंक करके। तो नित्यानंद प्रभु के इधर लगा, तो खून बह रहा है, ऐसे सबके देख खून है। वो बैठ गए, कीर्तन बंद हो गया। उतने में महाप्रभु आ जाते हैं। महाप्रभु पीछे पार्टी में आ गए, क्यों कीर्तन बंद हुआ? महाप्रभु क्यों कीर्तन बंद हुआ? देखो ये जगह मगह नहीं, सुराही के में फेंक के मारा है, आंखें खून निकल रहा है। तो महाप्रभु चक्र 2 बार बुलाए थे। नित्यानंद खड़े हुए, नहीं मैं ठीक हूँ प्रभु, मैं ठीक हूँ प्रभु, चलो कीर्तन करो, मैं ठीक हूँ। कीर्तन करना शुरू कर दिए। बोले महाप्रभु हमारा अवतार जो है प्रचार के लिए है, हमको इनको मारना नहीं, शरीर का अंत नहीं करना है, शरीर का नाश नहीं करना है। वो शरीर रहेगा तब तो आत्मा काम करेगा नहीं। हमारा है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। कृष्ण प्रेम को हमें बांटना है। तो ये दोनों भाई हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कौन? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों जगह मघई के सामने, और बोलते हैं हे जगह मघई, आप क्यों इस प्रकार इतना गलती कर रहे हो? आप चलो भगवान का नाम लो। तो मघई बोले अरे हमारे हाथ से इनको चोट लगा है, ये हमको हाथ जोड़ रहे हैं। ये ब्राह्मण ये नहीं, ये स्वर्ग के देवता है, ब्राह्मण रूप में अभी लग रहे हैं, लेकिन ये स्वर्ग से देवता लोग आए हैं। तो महाप्रभु की बात को सुन के मन में बदलाव आ गया। महाप्रभु का एक बार भी हम सुने तो बदलाव आ गया। तो बोला हे प्रभु, हे ब्राह्मणों, हम कैसे नाम ले सकते हैं? हम तो बहुत ऐसा गलत काम किए। कोई बात नहीं, तुम जितना गलत काम किए हो अभी मैं तुमको जो है मुक्त कर देता हूँ, मैं सब स्वीकार कर लेता हूँ। तो गुरु जो होता है सब स्वीकार है, तो वो स्वीकार। चलो नाम में जो हाथ उठाइए, अब बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार 3 बार जब नाम लिए तो महाप्रभु बोलते हैं ये सब तुम्हारा ये कुल्हाड़ी फुल्हाड़ी जो भी है सब फेंको, फेंक दो। चलो हमारे साथ कीर्तन करो। तो स्वीकार कर लिए। तो महाप्रभु तो उसी प्रकार गिरे से गिरे व्यक्ति भी भगवान हरि का नाम लेता है। हरे कृष्ण, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, हरे राम, हरे श्रीमती जनक नंदिनी लक्ष्मी सीता जी, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम भगवान राम का। तो इस चारों का नाम जो है 16 शब्द में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भक्त बन गए। इसी प्रकार में चंडाल जो कुत्ता बिल्ली का मान गर्भाधान कभी सफाई करवाते हैं, छोटा बच्चा हो गया है उसका भी मांस खा करके ऐसे लोग बड़े बड़े वैष्णव ही बने। हमारे गुरु भाई जो पुराने सब हिप्पी थे, हाँ भौतिक धन से और तंग आ गए थे, भौतिक धन दौलत से, लेकिन वो लोग प्रभुपाद से जब मिले एक प्रमाणिक आचार्य से, उन्होंने कोई चरण में शरण ली, तो बड़े बड़े वैष्णव भारत के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को उन्होंने शिष्य बना रहे हैं। क्यों? अभी जय पता महाराज देखो इतना प्रॉब्लम है, फिर भी वो लेक्चर देते हैं, प्रचार में जाते हैं सब है। तो जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो भगवान के जो भक्त हैं हमेशा भगवान के गुणगान में तन्मय रहना चाहिए। तो यहाँ आगे बता रहे हैं भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। वो किसी भी अवस्था में वो पूर्ण रहे। पूर्णमिदं पुण्यस्य पूर्णमेवावशिष्यते, शिष्योपनिषद कह रहा है, वो हमेशा पूर्ण रहते हैं भगवान। तो उनका क्रोध जो है भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता। हम सब बद्ध जीव हैं, तो हमारा गुस्सा भगवान का गुस्सा में बहुत फर्क है। उसी प्रकार सब अवतार से श्रेष्ठ महाप्रभु का अवतार को बताया गया है। नित्यानंद प्रभु बोला मैं ठीक हूँ, कीर्तन करो है। वो कीर्तन शुरू कर दिया, वो सब शांति हो गया। तो उसी प्रकार तो चूंकि वे पूर्ण हैं, तो अतएव उनका क्रोध जो है, उनकी प्रसन्नता एक समान है। भगवान के प्रसन्नता और क्रोध दोनों एक समान है, कोई अलग नहीं है। तो
तो उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। प्रकृति के तीनों गुणों में जो है कभी प्रकट नहीं होता है। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है। भगवान के भक्त, भगवान जो है, हम कौन होते हैं? कोई खेत के मूली नहीं है जी, हम लोग हैं। भगवान अपने भक्तों से झुक जाते हैं, भगवान अपने भक्तों से झुक जाते हैं। हम भगवान को बराबर नहीं झुक सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों से भगवान झुक जाते हैं। हाँ, तो यहाँ साफ साफ बताए, भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके कुद्र होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वो क्रोध भी किए, जैसे कि नारद ऋषि। अरे मूर्खो, दामोदर पूजा इसमें आता है, कुबेर के बल को धन का अहंकार था उनको, बड़ा धन है हमारा, है। तो हमारे मंदिर में भी जो इस्कॉन में भी जो पैसा वाले होते हैं, धन का उनका अहंकार रहता है। तो धन का अहंकार से आदमी आगे कभी नहीं बढ़ सकता है, और धनी व्यक्ति भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अकिंचन, जिसके घर में झाड़ू भी नहीं है, उसके मन में कभी ये विचार नहीं आएगा, कभी विचार नहीं आएगा। ये बातें सब है। तो यहाँ अतएव उनके कुद्र होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। तो ऐसा नारद जी जब स्वर्गलोक में स्नान कर रहे थे, कुबेर के दोनों बच्चों नल कुबेर मणिग्रीवा, दो युवतियाँ लड़के हैं, तो उनके माता पिता भक्त हैं नारद ऋषि की लड़कियों की। तो नारद ऋषि नारायण नारायण करके चलते हैं, जब जैसे नारायण नारायण करके चल रहे, तो गुरुदेव गुरुदेव पुकारे, नीचे उतर गए और पानी में उलगना है कौन जानता है, लेकिन फिर भी अपने को सम्मान किए। ऋषि मुनि बुजुर्गों को, गुरुओं को अभी सम्मान किया जाता है। इस प्रकार हाथ रख करके उन्होंने सिर झुका दिया। ये दोनों जो है और जल छिड़क रहे हैं, उछाल रहे हैं, जल फेंक रहे हैं। तब देखे नारद ऋषि, इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो उनको सजा दिए। अरे मूर्खो, तुमको उलगना रहना ही पसंद है, तो तुम जो है पृथ्वी लोक में नंद महाराज के घर में 2 वृक्ष के रूप में रहो। और दूसरा ये है, वृक्ष को काटने से पता नहीं चलता है, डगाली काटते हैं ना, ये वर्णन है शास्त्रों में, तो उनको तकलीफ नहीं होता। लेकिन तुमको ठंडी गर्मी बरसात चारों को पता चले, कोई काटेगा पता चलेगा, क्यों हमको ये कष्ट हो रहा है, क्योंकि वस्त्र वृक्ष कपड़ा नहीं पहनता है। तो जाओ वहाँ रहो सैकड़ों बरस तक। तो बोले हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान उद्धार होगा जब भगवान कृष्ण आएंगे, उनके चरण से तुम्हारा उद्धार होगा, है। तो हम गुरु कृष्ण के आश्रय में रहेंगे या गुरु कृष्ण का बात मानेंगे, उनके अनुसार चलते रहेंगे, तो जरूर भगवान हमें इसी लाइफ में भगवान अपने पास बुला लेंगे, ताकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, ये 4 चीज़ जो है किसी को नहीं छोड़ा है मेरे प्रभु लोग। चाहे कितना बड़ा संत क्यों नहीं हो, है, कितना बड़ा धनी क्यों नहीं हो, गरीब क्यों नहीं हो, है, अच्छा समर्थशाली व्यक्ति क्यों नहीं हो, ये चारों चीज किसी को नहीं छोड़ा है। हमें याद है मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने कितनी कष्ट हम लोगों के कारण, बोलते तुम लोगों के कारण, मैं ये कब बताए, 5 नवंबर को मैं वहाँ था, 400-500 भक्त थे हम लोग। 5 नवंबर को 3-4 बजे शाम को बताइए प्रभुपाद आज 8 दिन से आप कुछ खाए नहीं हो, कम से कम, तमाल के महाराज बोलते हैं, हाँ, कम से कम एक जूस में बना दे रहा हूँ, थोड़ा पी लेना। 3 बार बोला प्रभुपाद, ओके। जब मौसमी को ऐसा संतरा को घिस के प्लास्टिक के उसमें रस छिलके लिखा एक गिलास, प्रभुपाद श्वास भी नहीं लिए, पूरा पी गए, पूरा लीटर भी मुँह, ओके। और एक गिलास लाए, मुख में ठोर डाले, डिस्ट्रीब्यूट एवरीबॉडी, सबको। तो आँख में जैसे दवा डालते हैं, एक बूंद मिला, वो जीभ में ही चिपक गया जी, नहीं समझते हो। 400-500 डिगोटी थे। ये 5 नवंबर की बात है, 14 नवंबर को प्रभुपाद गए और दूसरे दिन में आ गए इधर मुंबई। तो उस समय ब्रह्मानंद महाराज बोलते हैं, उनके सेक्रेटरी ब्रह्मानंद अभी नहीं रहे, चले गए। बोला श्रील प्रभुपाद
यू कृष्ण POD वाई टू मच सिख। प्रभुपाद फट से बोलते हैं बिकॉज यू आर रास्कल। प्रभुपाद बोलते यू आर रास्कल। जहाँ हंसदूता को, लोकनाथ महाराज को आप पूछ सकते हो, प्रेसिडेंट दत्ता हयग्रीव महाराज को, वहाँ प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन सन्यासी, वो हिंदी बोलते थे हैं। तो प्रभुपाद ऐसे तुरंत बोले, तो गुरु मुख पद वाक्य चित्ते ना करिया क्या। तो गुरु का वाणी, गुरु का वचन को किसी के द्वारा सुना जाए तो उसको पालन करना हमारे लिए हमारा कर्तव्य बनता है। तो अपना कर्तव्य यहाँ अर्जुन ने निभाए हैं, लेके आए हैं, आगे सब बताए हुआ है। तो अरे कौन बोल रहा है? भीम है, इसको मार टुकड़ा टुकड़ा कर दो। युधिष्ठिर महाराज शांति शांति, युधिष्ठिर महाराज शांति। तो युधिष्ठिर महाराज पर देखो, जिसका पुत्र मारा है इसने, जिसका पुत्र को मारा है उससे तो पूछो। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं जिसका पुत्र मारा गया है उसके माँ को तो पूछो। तो पूछे द्रौपदी को, द्रौपदी को जैसे पूछ रहे हैं, हाथ जोड़ के बोलती है, हे पांडव, आज पांडवों को मेरा प्रणाम है। महाराज युधिष्ठिर, अब राजा हैं, आपको प्रणाम है। मेरे गुरु, मेरे 5 पुत्र मारा गया, मुझे कितना दुख है मैं मानता हूँ, लेकिन गुरु माता का एक ही पुत्र है, वो मारा जाएगा तो बहुत तकलीफ होगा। तो क्या क्या विचार है? कोरा छोड़ दो, कोरा छोड़ दो। देखो देखो दया देखो माँ का, बोला कोरा छोड़। भीम उधर फिर गरज रहा है, ओए ओए ऐसा क्यों बोला? युधिष्ठिर बोला शांत, उनका पुत्र है, मुझे बोला तो कोरा छोड़ दिए, कोरा छोड़ दिया गया। हाँ। तो भगवान को धनी से, खुशी से, ऐरावत हाथी के जल से भी अभिषेक करो, भगवान प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न कैसे होते हैं? तरोरपि सही सुना अमानी न मान दिन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन अच्छा से करें, जप अच्छा करें, प्रचार अच्छा करें, पुस्तक अच्छा बांटें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, साधारण रहें, विचार हमारा ऊंचा रहे। तो इस प्रकार हम चलते रहेंगे तो जरूर जरूर भव सागर से हम पार हो जाएंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, केवटराज जब वनवास के लिए निकले, राम लक्ष्मण सीता सरजू नदी के पार गाड़ी रथ से उतार दिए, और नाव को पहले से भक्तों को मालूम हो जाते, पहले से वो सुझाव करके रखा है। जैसे कि आप लोग आज बड़े सम्मान, मैं आया उधर हैं तो कीर्तन कर रहे हो, चरण फूल आगे बिछा रहे हो, फूल में चला के ला रहे हो, ये बहुत बहुत धन्य महानता है आप लोग का। आप लोग हैं बहुत हमें तमाल और ये यशोमती प्रभु, महात्मा प्रभु, ये लोग जो है बहुत सेवा किए उधर। और ये क्या सुंदरानंद प्रभु भी आ जाने के बाद यहाँ बहुत सेवा किए। रात को नींद नहीं आता था तो मैं बुलाता था उठाने के लिए, है मालूम है प्रभु जी को, है इनको बार बार पेशाब पेशाब। अभी तो प्रणाम, 1 हफ्ता से प्रणाम कर पा रहा हूँ, प्रणाम नहीं। तो थोड़ा मोड़ा भक्ति है प्रभु, उसने मुझे बचा दिए, भगवान ने बचा दी। भगवान ले जाने के लिए वहाँ बना रहे हैं, इस तरफ पैसा नहीं दे रहे, फिर बन रहा है। तो किसका पैसा कहाँ मंदिर में लगेगा नहीं लगेगा भगवान को मालूम है, हमें मालूम, बन रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तो थोड़ा मोड़ा भक्ति जरूर है मेरे में, ऐसा लगता है, तब बच गया मैं। अब गोपाल के बारे में कोई सोचे नहीं थे, वो चला गया। हाँ, तो मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर भगवान रक्षा करेंगे सब अच्छा है। तो भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। तो यहाँ कुंती देवी बोलती है, जैसा कि भगवान महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद देखे महाराज युधिष्ठिर जो है, जब सभा भवन में बुलाते थे, तो सुधर्मा सभा में, भगवान का द्वारका का सभा का नाम सुधर्मा सभा, और वो कौन बनाया था? इंद्र राजा ने बना दिया था। तो वो सभा में जो भी बैठा उसको भूख प्यास नहीं लगता है। वो सभा ऐसा है, उसमें भूख प्यास, आपको प्यास पानी नहीं लगेगा, है जैसे हम लोग जब पानी क्लास देते समय पानी पीते, लेकिन वहाँ ये नहीं लगता है। तो वहाँ पर वो सब बुलाया, तो जब सिंहासन में बैठने के पहले वो अंदर से मने मन रोते थे। कौन? महाराज युधिष्ठिर।
क्यों रोते थे? इसको भगवान को सबको मालूम है, बाकी लोग को मालूम नहीं, भगवान को मालूम है। तो क्यों रोते थे? भगवान बोले क्यों, बैठिए, इस कुर्सी के लिए, इस सिंहासन के लिए कई करोड़, कितना कितना करोड़ है जी, याद नहीं आ रहा, जरा भूल जाओ, 64 करोड़ वीरगति को प्राप्त किए है, खून से वही नदी धारा वही है। ये कुर्सी के लिए इतना लोग मार के कुर्सी में बैठूंगा। अब भक्त हैं, अच्छे भगत हैं, उसी लिए जो है उन्होंने अपने आंसू को बाहर नहीं निकल के अंदर ही अंदर दब जाता था। अब भगवान उसी लिए 1 महीना रहे और समझाते रहे। बाद में एक दिन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, वहाँ भी मैं डर से पानी के अंदर घर बना के हूँ, नहीं तो तकलीफ हो जाएगा। मेरा नाम ही रख दिए हैं रण छोड़ के भागा। ये भगवान रण छोड़ का एक दूसरे में अभी उदाहरण नहीं दे सकता, उसमें मिलेगा नहीं। तो भगवान रण छोड़ के भागने वाले नहीं, लेकिन ब्राह्मणों से वचन, ब्राह्मणों को साथ युद्ध नहीं करते वो, तो इसीलिए उनको 18वां बार में वहाँ से जाना पड़ा, तो रणछोड़ नाम पड़ा। तो कुछ पूछिए और मैं जा रहा हूँ। बोला नहीं, कुछ दिन रुकिए। तो कुछ दिन और रुके। कुछ दिन के बाद जो है फिर घोड़ा है, अरे भाई मेरा घोड़ा चिल्ला रहे हैं, समय हो गया, लेट हो रहा है, मुझे जाने का है। तो कुछ पूछने का है तो प्रश्न पूछो। तो अर्जुन जी कुछ प्रश्न पूछे, 5 पांडव बताए। बाद में कुंती बुआ को बोलते हैं, बुआ कुंती, हाथ जोड़े हुए, भगवान बुआ है ना कुंती, तो कुछ पूछो। क्या पूछो? नहीं पूछो, सब बच्चे लोग कुछ मांगे, तुम भी तो कुछ पूछो, कुछ तो बोलो। अगर बोलते हो तो भगवान, आप तो मेरे भतीजे हो, भाई का बेटा, लेकिन परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो, उसीलिए आपके शरण में मैं प्रणाम दंडवत करती हूँ। मुझे प्रभु आप घोर संकट में हमेशा रखो। अरे 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 अरे, ये क्या बात कर रही, संकट मांग रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी संकट में तो नहीं हुआ। बोले क्या संकट? चलो, भरी सभा में एक नारी को बुलाने से शर्मिंदा होती है। चक्रवर्ती सम्राट है, द्रौपदी है, युधिष्ठिर महाराज की पत्नी को भरी सभा में उल्लंघन किया जा रहा था, उस अपमान से इच्छा पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, भीम जैसा 10,000 हाथी के ताकत है, उसको खीर में जहर डाल के पिला दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, उसमें तृप्ति नहीं हुआ है? मुझे मालूम नहीं, पता नहीं चला। अच्छा, और एक बोलता हूँ, तीसरा है तो क्या, चर्बी और लाख का घर बना दिए लखा गृह में, अब तब 5 तुम्हारे पुत्रों को लेकर के वहाँ घर में अच्छा पार्टी दिए, खिलाए पिलाए, और यहाँ आराम करो बोले, और घर बाहर आके आग लगा दिए, तो उसमें आपको तृप्ति नहीं हुआ है? तो भगवान उस समय बोलते हैं, मेरा प्रश्न है बुआ, तो तुम्हारा प्रश्न है तो मैं कैसा बता सकूंगी? बताओगे, मुझे मालूम है। तो क्या प्रश्न है बोलो? बोलते हैं, हे माता कुंती, बुआ को माँ भी बोलते हैं, हाँ, तो हे माता कुंती, मेरा प्रश्न है, तुम दुख क्यों मांग रहे हो? इतना दुख हुआ फिर भी और दुख क्यों मांग? तो कुंती बोलती है, हे भगवान, फिर बोलती है, आप भगवान हो, भतीजे हो, लेकिन भगवान हो, मैं आपके शरण में प्रणाम करती हूँ। मुझे जितने सुख में रखोगे मैं बहुत बहुत दूर रहूँगी आपसे, और जितने मुझे कष्ट दोगे उतना आपसे जुड़ी रहूँगी। तो हमें कष्ट में, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, भागवत, रामायण, ईशोपनिषद 108 है, कोई भी प्रभु ग्रंथ, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, आप जब तक जो है धनी में भगवान प्रसन्न नहीं रहते। हाँ हाँ, अति भगवान जो है, सुदामा देखो, हाँ सुदामा है, सुदामा कितना तकलीफ है, बार बार उनकी पत्नी बोलती थी, जाओ ना, आप बोलते हो मेरा मित्र जो है बड़े अच्छे हैं, उनको एक बार मिल जाने से धन की कमी कभी नहीं होती है। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था, मेरे लिए, मेरे ब्लड रिलेशन, मेरा पत्नी बच्चों से मैं उनके लिए कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ हाँ बोल के टालती थी। एक दिन वो दिमाग लगाई, माता जी, क्या नाम है, शकुंतला, क्या नाम है उसका जी,
सुशीला 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 ध्यान लगाई, आप अपने मित्र से जाओ ना, मिल के आओ, कम से कम इतना दिन हो गए नहीं गए हैं। तो बोला ठीक है। तो मैं पूछेंगे भाभी क्या दिया, तो मैं क्या बोलूं, कुछ तो दो, घर में कुछ है। निकल गई घर से बाहर, फटा साड़ी पहनी हुई है, बड़ा मुश्किल से ढांक ढूंक करके घर में चावल साफ कर रही थी एक नौरानी, खटखट आई तो, अरे मैया सुदामा जी द्वारका जा रहे हैं, एक मुट्ठी चावल दे दो ना। अरे बड़े चावल में अग्नि आ गई, सुदामा जा रहे हैं भगवान के पास, काम नहीं कर सकती हो। अरे देख क्यों ऐसा बोलती हो मैया, दे दो ना, दे दो ना। तो एक मुट्ठी कनकी दिया, साड़ी ऐसा किए तो पूरा गिर जाएगा, एक दाना नहीं बचेगा, फटा साड़ी। मोड़े दोबारा, फिर भी गिरेगा, 3 बार मुड़े, फिर भी गिरेगा, चौथा बार मुड़े, और फिर अंजलि को नीचे रख दिया वैसा साड़ी को लेकर आए, बांट दिया साड़ी फाड़ के। और उन्होंने एक पत्र लिखे थे। पत्र क्या लिखी थी, हे भगवान, आपके मित्र सुदामा जिस दिन शादी हुआ उसके दूसरे दिन एकादशी पड़ा है, 10वीं के दिन शादी हुआ हमारा, तो बोले हर एकादशी का व्रत करते हैं, संध्या को सूर्यास्त के समय प्रसाद लेते हैं, गोधूली के समय। लेकिन जब से मैं शादी किया हूँ उस दिन से मेरा हर दिन उपवास चल रहा है, कब तक चलाएगा प्रभु, कब तक चलता रहेगा। ऐसा एक पत्र लिखी और सुदामा को दिए। इस पत्र को भगवान कृष्ण अकेला रहेंगे तब देना, सबके सामने नहीं देना। तो गए द्वारका। देखो बोलती हैं आप रह नहीं जाना, नहीं तुमको जो है दोष लगेगा परिवार का, वापस नहीं आओगे तो रह जाओगे तो। मैं नहीं, वचन देता हूँ मैं आऊँगा। सुदामा जी गए गए, गर्मी के महीना में चलते चलते पहुँचे, किसी हालत से बड़े मुश्किल से पहुँचे, कई दिनों में, 1 हफ्ता के अंदर चलते चलते। तो हाँ देखे बहुत थक गए, कांटा पैर में गड़ा है, खून बहा रहा है, नाखून निकल गया है। एक वृक्ष के नीचे बैठे थोड़ा, तो एक आदमी आ रहा था उधर से, वो भी बैठ गया छाँव में। कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण जी? मैं द्वारका जा रहा हूँ। कितना दूर है भैया? अरे वो दिख रहा है, मैं पहुँच सकूँगा? तो वो बोलता है मुझे तो भरोसा कम है, आज चल के नहीं जा पाओगे, तुम्हारा शरीर का अंत हो जाएगा। फिर सुदामा ने बोलता है अरे मैं तो घर में वचन दिया हूँ, मैं वापस आऊँगा, मर जाऊँ तो इतने दोस्त से दूसरा होगा। तो वापस आने लगे, कहाँ? घर तरफ। उतने में भगवान को रहा नहीं जाता है द्वारकाधीश को, एक छोटा सा नाव लेकर के, जैसा मछली पकड़ते हैं ना, छोटा नाव होता है, हैं? अब जलंगी में जाते हो देखे ना मायापुर, तो ऐसे नाव लेकर आ गए भगवान। अब भगवान आगे, अरे सुदामा तुम तो द्वारका जा रहे थे और वापस क्यों जा रहे हो? भगवान बोलते हैं, भगवान केवट बन के आ गए। तो बोलते हैं हाँ, वो ब्राह्मण जा रहे हैं, उनको पूछा कि जा पाऊंगा कि नहीं? बोला तुम जा नहीं पाओगे, मृत्यु हो जाएगा। मैं पत्नी को वचन दिया हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा, रहूँगा, मैं मर जाऊँगा तो फिर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इस संसार में। नहीं चलें, कोई पैसा कौड़ी, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, वो दिख रहा है ना, चलो मेरा। नहीं, अरे मेरे बात मानो, मैं पैसा नहीं लूँगा, मैं वचन देता हूँ, पैसा नहीं लूँ, चलो। ले गए भगवान, उनका हाथ पकड़े, हाँ चलो बैठो, बैठा के लेके द्वारका के मंदिर के बगल में उतार दिया। भगवान अपना उधर चले गए। वहाँ जब गए तो द्वारपाल लोग जो है रोक रहे हैं, नहीं, कोई नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता, अभी नहीं, अभी कोई नहीं जा सकता। आदेश है भगवान का। ये कौन? जय विजय, जो रावण को मकरना है, दंत शिशुपाल, दंत वक्र है, और ये कौन? हिरण्यकशिपु, हिरण्यख्या, 3 बार असुर योनि में। तो ये 4 कुमार उलग्न छोटे बच्चे के रूप में जा रहे थे, तो इनको मना कर दिया है, ये कथा अलग है। तो वो ये जो है जाने दो भाई, जाने दो। तो दोनों जो है नहीं जाओगे, तो जाके एक मैसेज तो दे दो। बोला क्या मैसेज? अब बोलना सुदामा जी आपके मित्र आए हैं द्वारकाधीश। तुम मित्र हो सुदामा के? हैं? खारा खारा बदबू आ रहे हैं, जनेऊ जरूर पहने हो, लेकिन आप भगवान को मित्र बोलते हो। मैं सच बोलता हूँ, नहीं मानते हो, आप बोलो तो सही। तो दूसरा जगह है वो कौन,
ये द्वारपाल जो थे ना, तो एक भाई एक बोलता है, अरे यार बोल देना यार, मैं जा रहा हूँ, बोलते रहो, तुम इधर बैठो। जाके द्वारकाधीश बैठे थे, दंडवत प्रणाम किए उधर, क्या बात है? बोला प्रभु एक ब्राह्मण, बूढ़ा ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। और चुप पड़ गया। और क्या है? वो बोलता है मेरा नाम सुदामा है, भगवान कृष्ण के मित्र हूँ। वो भगवान फट से उड़े, मुकुट किरीटी गिर गया, चादर बिखरा हुआ है, दोनों चादर ऐसा था और रानी सब 16,108 पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये क्या हुआ? क्या भगवान कहे देखे जय विजय घबरा गए कि हमारा नौकरी गया इससे है। तो वो लोग भगवान जो है दोनों वो गले लगा लिए, भगवान गले लगा लिए और उनको वैसा पकड़ के लेके आए जैसे मुझे पकड़ के ले आए हैं ऊपर चढ़ने में है। तो उसी प्रकार लेकर के अपने सिंहासन जहाँ बैठे थे भगवान वहाँ बैठा दिए। अरे रुक्मिणी सत्यभामा चरण धोएंगे, जल ले आओ। जल नहीं, पंचामृत लाके तुरंत। कोई श्यामा डुला है, कोई मयूर पंखा डुला रहा है, कीर्तन हो रहा है। जो है रुक्मिणी सत्यभामा अभी लक्ष्मी शंख में चरण में डाल रहे हैं, भगवान जो है चरण धोने तो मसाज हो रहा है साथ साथ हैं। और जब पैर में लगा एक उंगली में काटा, ओ भगवान, तो भगवान जो बड़े सावधानी से निकाले और उसको दबा दिए, उंगली को ऐसा करके दबा दिए, उंगली को दबा दिए और सब ठीक हो गया। तो फिर अच्छा से बैठे, पूछे कैसे भाभी जी कैसे है, बच्चे लोग कैसे हैं? बोला सब ठीक है। बहुत दिन से दर्शन नहीं हुआ था तो आपसे मिलने के लिए आ गया। तो चलो बहुत एक आप भूखा हो, चलो पहला नहा लो। अच्छा ठीक है, नहा लिए। पीताम्बर रख दिए उनके लिए, नया वस्त्र, टावेल, साबुन हैं सब रख दिए। अच्छा से नहाए धोए, कपड़ा पहने और चलो प्रसाद खाइए। प्रसाद 56 भोग आ रहा है और वो 56 भोग नहीं, बच्चे 12-13 साल की उम्र हो गया, वो पूरा उपवास 12 महीना का चल रहा है। वो ध्यान आया ये 56 भोग मुझे दे रहे हैं, मेरे परिवार भूखा है। तो भगवान से कोई नहीं छिपता है, तो भगवान जान लिए हो। तो भगवान अपने हाथ से 3 कटोरी का थोड़ा थोड़ा रखे, सुदामा मुख लो। भगवान जी हाथ में उठा के 3 कटोरी का 2-2 दाना मुख में डाल दिए, वो तृप्त हो गया, बोला उन्होंने। बाकी सब भगवान थोड़ा लेकर मुँह में डाल दिया अपना कटोरी का। बाकी रुक्मिणी सबको बांटो, 16,108 सबको बांट दिया हैं। और जब छिके थे वो भी जा सबके माथे में छीटे। तो भगवान बोलते हैं मेरे भाभी कुछ नहीं दी मेरे लिए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। सुदामा से बांधे गठरी पीछे ऐसे ऐसे छिपा रहे हैं, तो कुछ नहीं दिया। हाँ ऐसा करके टाल रहे हैं बात को। तो बच्चे कितने बड़े, भगवान तो बड़े दिमाग वाले हैं जी, भगवान तो सोचिए बड़े पॉलिटिशियन भी हैं कृष्ण, दिमाग वाले भी। तो बोलते कितने बड़े हो गए बच्चे, बड़ा बच्चा कितना है, हाथ से बताओ कितना बड़ा है, इतना बड़ा, और दूसरा वाला इतना बड़ा। अरे झुक के बताओ ना मित्रा, छोटा बड़ा कितना। ऐसा जैसे झुके फट से गठरी को पकड़ लिए, भगवान फट से गठरी को पकड़ लिए, खाने लगे। 2 मुखा, तीसरा खा रहे थे, लक्ष्मी हाथ पकड़ दी, हमारा क्या होगा? मना कर दी, वो सब थोड़ा 2 दाना बांट खाए। तो प्रभु थोड़ा विश्राम करो मित्र। भगवान अपने सैया हैं जहाँ सोते थे विश्राम करते थे, दिन में थोड़ा रेस्ट उठ कर वहाँ विश्राम किए। अब भगवान उनके चरण दबा रहे हैं, जैसे तमाल प्रभु चेतन चेतामित में पड़ते थे। मैं जब बीमार था चेतन चेतावी पड़ता था, मेरा पैर को स्वांगता रहता था, नहीं समझे? तो तुम लोग नहीं आते हो, तो इसीलिए मुझे आला पड़ा है। आज मैं आया तुमसे और 2 शब्द बात भी करूंगा। थोड़ा मिस्टेक को सुधारना सहना पड़ता है, मैं इसीलिए आया हूं। कोई किसी को भगाता नहीं, कोई किसी को भगाता नहीं, कर्म लेके जाता। तो सुदामा बोलते मित्र तुम्हारे भाभी बोलिए आप अकेले रहोगे तो पत्र देना। क्या पत्र दिया है मुझे मालूम नहीं, ये लो जैसा भगवान दिए, भगवान लक्ष्मी कृष्ण को सुदामा दिए। तो तुरंत जो है, अरे रुक्मिणी, रुक्मिणी किधर है? रुक्मिणी लो
ये देख इसमें क्या है। तो उसमें लिखे थे, कुबेर इधर आ जाओ, इनको धन दो, 2 जनरेशन तक का कोई कमी नहीं पड़े। विश्वकर्मा आ जाओ, रहने का अच्छा घर बनाओ, कहीं पानी उनी नहीं चूना चाहिए। फर्स्ट क्लास घर बंगला बना दिए। ऐसा करते करते शाम के थोड़ा विश्राम के सुबह बोलते हैं, मित्र मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो मैं पहुँचा देता हूँ तुमको। तो नहीं, मैं चल के जाऊँ। अरे बहुत बदमाश चोर डाकू हैं। भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पीताम्बर पहने हुए हैं, आपने वचन दिए हो घर में वापस आऊँगा, तो आप ये पीताम्बर पहन के जो जाओगे तो तुमको मार डालेंगे, पीताम्बर ले लेंगे, फिर तुमको अपराध होगा, फिर तुमको जन्म लेना पड़ेगा। पर वचन दिए हो पत्नी को, भगवान को संभालो। तो क्या क्या चाहते हो मित्र? अब मैं भेज दूंगा तो नहीं जाओगे, तो आप वस्त्र को उतार दो, अपना कपड़ा पहन लो, पुराना ये सूख गया है तुम्हारा कपड़ा, धो दिया। तो अपना पीताम्बर उतार दिए हरि के लिए। तो बात में सुदामा बोलते हैं, मित्र ऐसा मिले, बहुत कीमती कपड़ा पहनाए मित्र, लेकिन उतार भी लिए हो। इसी प्रकार रोते हुए गाते हुए वो है, जाके घर में देख के आते हैं, वहाँ में कौन? अरे सुदामा क्या देख रहे हो? ये तो तेरा पत्नी जो है गाना कीर्तन भजन, जैसे आप लोग फूल लेके आ गए यार, आए सबके आगे कीर्तन कर रहे थे, उसी प्रकार वो आ रही। ये मेरा घर है? हाँ, ये तुम्हारा पत्र। तो वो समझ गए, हाँ अच्छा, पत्र में लिखी होगी, पत्र में लिखी होगी। उस समय सुदामा को ध्यान आ गया, पत्र में लिखी होगी। और वो जो है फिर गए रहे। तो उसी प्रकार जो है, थोड़ा मोड़ा हर आदमी में कोई परफेक्ट नहीं है। यहाँ भगवान के प्रभुपाद पहला लाइन में बता दिए हैं, पहला लाइन में बताए हैं कि एकदम तप्त लोहा जैसा के बराबर लोहा को गर्म कर दोगे तो लाल हो जाता है, उसी प्रकार गोल आँख अर्जुन का था। अब भगवान का आँख भी कुद्र, लेकिन भगवान का आँख कुद्रा अब वो फर्क है, बराबर है। तो इसके लिए कुछ निवारण करना पड़ता है। भगवान का उदाहरण हम भगवान के साथ हम नहीं दे सकते, कितना बड़ा भी भक्त क्यों नहीं हो जाए। भगवान से तुलना करें तो वहीं हमारा क्षति शुरू हो जाता है। हाँ, ये बात है। तो मैं यहाँ अपना वाणी विराम कर रहा हूँ।